बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी सबक आमोज़ बात आपसे अर्ज़ करने जा रहा हूँ। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क मलाइशिया को डेवलप करने वाले उनके वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने मलाइशिया को बहुत ज़्यादा डेवलप किया, और इतना कि मलाइशिया की आवाम उनकी गर्विदा हो गई। और फिर 96 ईयर की एज में 96 ईयर की एज में या 95 वो फिर से वज़ीर आज़म मलाइशिया बने। ये उनके पिछले दौर की बात है कि इनके डिप्टी थे अनवर इब्राहीम, और मुतअद्दद बार डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने ये पार्टी मीटिंग्स के अंदर कहा कि अनवर इब्राहीम जो है वो मुझे फॉलो करेंगे और ये पार्टी का मेरे बाद मेरी पार्टी के लीडर होंगे, ये पार्टी का फ़ैसला है। फिर यूँ हुआ कि इनके ताल्लुकात अचानक ख़राब हो गए और कोई शायद दुरुस्त या गलत इत्तलात जो हैं डॉक्टर महातिर मोहम्मद को दी गई, तो उन्होंने अपने डिप्टी जो पार्टी के अंदर भी पार्लियामेंट के अंदर भी उनके डिप्टी थी, इनको इनकी पोस्ट से हटा दिया। न सिर्फ हटाया बल्कि उन पे बड़े शदीद किस्म के बड़े सीरियस किस्म के उन पे इल्ज़ामात लगा के उनको जेल के अंदर डलवा दिया और उन पे मुकदमात कायम किए। अब ये मुकदमात जो हैं उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी के साथ वो फेस करते रहे। बिल आखिर अदालत ने उनको बरी कर दिया। जब अदालत ने उनको बरी किया तो उसके बाद अखबार नवीसों से पहली दफ़ा उनका जो एनकाउंटर हुआ तो उनसे ये सवाल किया गया कि जी आप डॉक्टर महातिर मोहम्मद जो हैं, चूँकि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी पार्टी के अंदर भी और आपको जो है आप की जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी उससे महरूम किया, आपके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए, आपको जेल में डलवाया, आपको बहुत अरसा जेल काटना पड़ी, जेल की तकालीफ़ और अज़ियतें काटना पड़ी। बिल आखिर अदालत ने चूँकि आपको बरी ज़िम्मा उन तमाम तर इल्ज़ामात से करार दिया, तो अब आप जो है डॉक्टर महातिर मोहम्मद जो है उनके साथ आप क्या रवैया इख्तियार करेंगे। इसके जवाब में अनवर इब्राहीम जो हैं उनका बड़ा शानदार जवाब था। उन्होंने कहा जी मैंने इनको माफ़ किया, आई फॉरगिव हिम। और फिर जब ये बात जो है डॉक्टर महातिर मोहम्मद तक पहुंची कि जी इस तरह की बात जो हुई है, अनवर इब्राहीम से सहाफ़ियों में से एक ने पूछा कि जी आप क्या तर्ज़ अमल आपका होगा डॉक्टर महातिर मोहम्मद के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया कि जी आई फॉरगिव हिम, मैंने उनको माफ़ किया, आप क्या कहते हैं। तो वो बड़े हैरान और बड़ी खुशगवार हैरत के बाद कहते हैं कि जी ही इज़ अ वेरी जनरस पर्सन, ये बड़े फ़राख दिल इंसान हैं। अब डॉक्टर महातिर मोहम्मद जो हैं एक तरफ बड़ी अजीम शख्सियत हैं, ना सिर्फ मलाइशिया की बल्कि मैं ये कहूँगा पूरी इस्लामी दुनिया की, लेकिन बहुत शदीद बड़ी संगीन गलती उन्होंने की और अनवर इब्राहीम के बारे में शायद उनको ये बताया गया कि ये आपको टॉपल करना चाहते हैं। इनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये पहले से डिप्टी थे पार्टी के अंदर भी, पार्लियामेंट में भी डॉक्टर महातिर मोहम्मद के डिप्टी के तौर पे काम कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने ही जो है उस मनसब पे फायज़ होना था, लिहाजा उनको तो कतन भी इस बात की ज़रूरत ही नहीं थी। बहरहाल फिर सबसे अहम बात यह है कि जब अदालत ने इतना अरसा उनके केस को सिक्रूटनाइज़ करने इतना उसको जो है उस प्रोसीडिंग हुई और उसके एवज़ जो है उस सारे सब कुछ के रिज़ल्ट के बाद जब अदालत ने बिल्कुल उन तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं उनको गलत करार देकर इनको ऑनरेबली बरी कर दिया, इनको एक्स ऑनरेट कर दिया, तो फिर बहरहाल वो बात तो गलत साबित हो गई। लेकिन ये डॉक्टर महातिर मोहम्मद का कहना था कि ही इज़ अ वेरी जनरस पर्सन। डियर फ्रेंड्स, मैं ये समझता हूँ फॉरगिव करना जो है, माफ़ करना जो है, कोई अनवर इब्राहीम से सीखे। और इतनी बड़ी आप ये देखें
کہ جو بندہ پارٹی کا ہیڈ بننے جا رہا تھا اور پوری پارٹی کی اس کو حمایت حاصل تھی، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس بننے جا رہے تھے، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی محرومی، اور نہ صرف محرومی بلکہ تکلیف اور اذیت کاٹنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے کیا، وہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت شاندار روایت قائم کی، بلکہ انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ بھی بہت اچھا کیا۔ آپ کہیں گے یار انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ کیسے اتنا اچھا کر دیا؟ ذات کے لیے اس طرح اچھا کیا کہ یہ ہمارے نروس کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، بہت بڑا برڈن بن جاتا ہے، اور یہ کسی کہہ لیں کہ ایک انسان کی اپنی جو لائف ہے، جو یہ سمجھتا ہو کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی کی اور میں اس سے ریونج لوں گا، میں اس سے بدلہ لوں گا، آپ یقین جانیے گا کہ وہ انسان جو ہے ایک شدید دباؤ کا شکار جو ہے وہ رہتا ہے، شدید تکلیف، اذیت اور پریشانی کا شکار رہتا ہے، اور اسی پریشانی کے اندر شاید اس کی زندگی بھی کٹ جائے، اور زندگی برباد تو ضرور ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بدلہ لینے کی جو عادت ہے اس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ معاف کرنا سیکھے، لرن ٹو فرگیو۔ اور جن لوگوں نے معاف کرنا سیکھا، جن بڑے لوگوں نے بڑی زیادتی کو معاف کرنا سیکھا، ان میں انور ابراہیم جو ہیں، ان کا نام بھی سنہرے حروف کے اندر لکھا جائے گا۔ میرے اور آپ کے لیے، ہم تمام تر لوگوں کے لیے بڑی شاندار، بڑی اعلیٰ مثال جو ہے وہ چھوڑ کر گئے۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے، فرض کر لیں 1 منٹ کے لیے، اگر وہ یہ نہیں بھی کر سکتا تو کم از کم ایک کام ضرور کرے کہ وہ کہے کہ یار میں نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر میں نے اپنا کیس جو ہے وہ دائر کر دیا، اب اللہ رب العزت جانے اور یہ انسان جانے، خالق و مالک اگر مجھے اس کی کمپنسیشن دلواتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور میں نے یہ معاملہ بہرحال اللہ کی عدالت کے اندر پیش کر دیا۔